स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइक्लोरोमेथेन बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है तो देखिए, सबसे पहले हम इसका अणुसूत्र लेंगे। डाइक्लोरोमेथेन का अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र होता है डाइक्लोरोमेथेन का CH2Cl2 होता है। साधारण नाम की बात करेंगे तो इसका साधारण नाम क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। साधारण नाम होता है इसका मेथिलीन डाइक्लोराइड। मेथिलीन डाइक्लोराइड। तो देखिए, ये जो CH2 समूह होता है, आपको मैं बता दूं, CH2 समूह होता है, मेथिलीन समूह होता है, और आगे Cl2 है। Cl2 है ना, तो इसके लिए तो लगा दिया क्लोराइड, लेकिन दो है तो इसके लिए लगाया हमने डाई। तो इसलिए इसका जो नाम बना वो मेथिलीन डाइक्लोराइड नाम बन गया इसका जो साधारण नाम है। अब इसके बनाने की विधि लेंगे, किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, हम इसे आसानी से बना सकते हैं। बनाने की विधि इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। हम इसे जो प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, वो फॉर्मेल्डिहाइड से बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO से हम इसे बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से कराने पर मेथिलीन डाइक्लोराइड अथवा डाइक्लोरोमेथेन बनता है। अब देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया HCHO। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से करा देंगे। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां पर भी ऐसे कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से होती है, तो वहां पर POCl3 जरूर निकलता है। तो ये POCl3 हमने बाहर निकाल दिया, इसे कहेंगे हम फास्फोरिल क्लोराइड। मतलब अब क्या रह गया? अब जो रह गया, दो तो Cl के रह गए, क्योंकि 3 आ गए, 5 थे तो 2 तो रह गए Cl के, ठीक है ना। और किसके रह गए? 2 हाइड्रोजन के, एक कार्बन का, ये बन गया CH2Cl2। इसे कहेंगे हम डाइक्लोरोमेथेन, या फिर क्या कहेंगे इसे? मेथिलीन डाइक्लोराइड। हम इसे स्ट्रक्चरल रूप में भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस तरह से। कार्बन की 2 संयोजकता हाइड्रोजन से संतुष्ट होगी। ऑक्सीजन द्विसंयोजी परमाणु है, तो इसलिए कार्बन की 2 संयोजकताओं को पूरी करता है, प्लस PCl5। इस तरह से हमने लिख दिया है। हमें बनाना है डाइक्लोरोमेथेन। तो डाइक्लोरोमेथेन बनाने के लिए अब ये जो 2 संयोजकता है वे किससे संतुष्ट होनी चाहिए? क्लोरीन से। तो इसलिए ये ऑक्सीजन हट जाएगा और यहां पर आकर जुड़ जाएंगे 2 क्लोरीन परमाणु। ये बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। फिर प्लस में ये ऑक्सीजन कहा जाएगा? ये P के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया PO। और Cl के यहां पर कितने रह गए थे? 3, क्योंकि अभी 2 ही तो जुड़े हैं ना, तो POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अभिक्रिया को, और ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। अब इसके गुण लेंगे तो गुण क्या होते हैं? यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है। इसका एक रासायनिक गुण लेंगे, यह कास्टिक अक्षारों के विलयन से, अब यह दोनों कास्टिक अक्षारों के विलयन से आसानी से अपघटित हो जाता है, और अपघटित होने पर फॉर्मेल्डिहाइड देता है। अब देखिए अभिक्रिया किस तरह से कराएंगे। मेथिलीन डाइक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH2Cl2। ये मेथिलीन डाइक्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। हम इसे, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, यानी संरचना सूत्र लिख लेंगे। C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, 2 Cl के परमाणु होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इस तरह से लिख दिया हमने। तनु कास्टिक अक्षारों का विलयन, कास्टिक अक्षार जैसे NOH का विलयन हो गया, इससे अभिक्रिया करा देंगे, और ये तनु होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये देखिए किस तरह से अभिक्रिया होगी। यहां पर 2 Cl के परमाणु हैं, ये दोनों Cl के परमाणु 2 OH समूह से हट जाएंगे, यानी अलग हो जाएंगे। तो अब यहां पर हम जोड़ देंगे इसमें H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। अब जैसे हमने यहाँ 2 Cl के हटाकर 2 OH समूह जोड़े हैं, वे भी ये वाले, तो इसके लिए हमें ये 2 भी तो चाहिए OH के समूह, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें।
अब ये दो Na इन दो Cl से संयुक्त होकर बाहर निकाल देंगे, दो NaCl, हम इसे कहेंगे सोडियम क्लोराइड। अब ये देखिए, ये जो बना है मध्यवर्ती यौगिक बन गया है, ये होता है अस्थाई। अस्थाई का अर्थ यहाँ पर हो गया कि ये ज्यादा समय तक इस अवस्था में नहीं रह सकता, बल्कि ये जल्दी क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। अपघटित होने का अर्थ यहाँ से ये हो गया कि इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, और ये बाहर निकल गया इसमें से H2O, जल का अणु बाहर। तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, H सिंगल बॉन्ड CHO, यानी ये रह गया इसमें HCHO। इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो इस तरह से ये तनु काष्टिक अक्षारों के द्वारा आसानी से घटित होकर क्या देता है, फॉर्मेल्डिहाइड देता है। अब इसके उपयोग आगे, उपयोग में सबसे पहले इसका जो यूज किया जाता है वो खाद्य पदार्थों और दवाइयों में इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका जो उपयोग होगा वो पैंट को हटाने में इसका यूज किया जाता है। मतलब जैसे कोई पैंट हो गया, यानी कलर होता है ना, उसे हटाने में इसको यूज किया जाता है। पैंट आप ये ना समझ लेना कि जो हम पहनते हैं, कभी उसे हटाने की सोच रहे हो, नहीं, पैंट वो होता है जो दीवार वगैरह पर होता है, उसको हटाने में इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वो भी डाइक्लोरो एल्केन से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका यहां पर लिखा हुआ है, जैम डाई हैलाइड बनाने की विधि, प्रमुख गुण व उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैम डाई हैलाइड क्या होता है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसे, लेकिन थोड़ा रिपीट कर दूं इसे। वे डाई हैलाइड होते हैं जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, वे जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। अब इसका अणुसूत्र लिखेंगे, यानी फॉर्मूला लिखेंगे। जैम डाई हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा, अणुसूत्र क्या होगा, इसका अणुसूत्र लिख लेंगे R। R रिप्रेजेंट करता है एल्किल समूह को, मतलब ये CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कार्बन परमाणु की कितनी भी लंबी श्रृंखला हो सकती है, लेकिन एल्किल समूह की होगी। R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, X जो रिप्रेजेंट करता है वो हैलोजन परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखिए, इसके इस फॉर्मूले में दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे, वो भी इस वाले से, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, जैम डाई हैलाइड कहलाएगा। या फिर इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R, या R डैश ले सकते हो यहाँ पर, डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन समूह इससे अलग हो सकता है यहाँ पर। अब इसमें भी दोनों हैलोजन परमाणु किससे जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, वो भी इस वाले कार्बन परमाणु से, तो ये भी क्या कहलाएगा, जैम डाई हैलाइड का अणुसूत्र ही होगा। अब इसके बनाने की विधि लेंगे, तो बनाने की विधि इसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, इसका भी बनाने की विधि। एल्काइन की हैलोजन अम्ल से योगात्मक अभिक्रिया कराने पर जैम डाई हैलाइड बनते हैं। अब एल्काइन क्या होते हैं, एल्काइन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, वे एल्काइन होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एल्काइन का फॉर्मूला लिखता हूँ, R सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C सिंगल, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइन हो गया। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या है, त्रिबंध है। अब इसकी अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराएंगे, हैलोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हैं इन्हें, यानी HX से। यहाँ पर X की जगह Cl Br या I कुछ भी हो सकता है, इससे इसकी योगात्मक अभिक्रिया होगी। मतलब ये हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ आकर, तो ये बन जाएगा RCH। और जैसे ही ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, अब ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, बल्कि क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि अब कार्बन की एक संयोजकता को हाइड्रोजन ने पूरा कर दिया, और कार्बन की कितनी होती है, 4, तो 2 यहां पर रह जाएगी और एक ये 3, और एक हाइड्रोजन ने पूरी कर दी, तो इस तरह से 4 होगी। और इस तरह से ये हैलोजन जो हो गया ये जुड़ जाएगा इस CH के साथ आकर, तो ये बन जाएगा CHX, या सिंगल बॉन्ड X लिख सकते हो इस तरह से आप इसे।
लेकिन हमें क्या बनाना है, जैम डाइहैलाइड। अभी तो ये जैम डाइहैलाइड नहीं बना, क्योंकि जैम डाइहैलाइड में तो दो हैलोजन परमाणु आते हैं और यहाँ पर तो एक ही हैलोजन परमाणु है, तो दो किस तरह से आएंगे, तो एक बार और हम इसका योग करा देंगे हैलोजन अम्ल से। इस तरह से हम इसमें एक बार और योग करा देंगे। अभी इस हैलोजन अम्ल का जो योग हो जाएगा वो मार्कोनिकोफ के नियम के अकॉर्डिंग, मतलब ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इससे आकर, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन जुड़ेगा फिर एक और बॉन्ड कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर रह जाएगा सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा H सिंगल बॉन्ड X। ये तो था ही पहले ही, एक तो था हैलोजन परमाणु, अब एक और हैलोजन परमाणु इस C के साथ जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड X आ गया। इस तरह से ये क्या बन गया, जैम डाइहैलाइड बन गया। क्यों, क्योंकि दोनों ही हैलोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो ये हैलोजन, ये होगी जैम डाइहैलाइड बनाने की विधि होगी। तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर था इसका जैम डाइहैलाइड बनाने की विधि का। अब इसके रासायनिक गुण लेंगे। तो देखिए रासायनिक गुण क्या होंगे इसके। सबसे पहले ताप का प्रभाव लेंगे, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इन पर, यानी गर्म करने पर क्या होगा। जैम डाइहैलाइड को गर्म करने पर ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं और हैलो एल्कीन देते हैं। अब ये देखिए किस तरह से होगा, जैम डाइहैलाइड का फॉर्मूला हो गया R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHX2। ये जैम डाइहैलाइड का फॉर्मूला हो गया। हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, ये दोनों हाइड्रोजन हो गए ना, ये दो हाइड्रोजन इस कार्बन से, इसका मीन्स हो गया सिंगल बॉन्ड से ये अलग अलग एकल बंध से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H हो गया। इसी तरह से इसे लिख सकते हैं, दो हैलोजन परमाणु को सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड X और ये सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से लिख सकते हैं। हमने इसे गर्म किया है, ये ऊपर त्रिभुज का निशान बना देंगे तो इसका अर्थ होता है कि हम इसे गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX तो बाहर निकल गया, और क्या रह गया अब यहाँ पर, यहाँ रह जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH। अब जैसे ही एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटा है और एक हैलोजन इस कार्बन से हटा है, मतलब दोनों की एक एक संयोजकता कम हो गई दोनों कार्बन की। अब वो पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड लगा देंगे, पहले सिंगल बॉन्ड था तो अब डबल बॉन्ड लगा देंगे, तभी इसकी संयोजकता पूरी होगी और ये बन जाएगा CHX। इसे कहेंगे हम हैलो एल्कीन, क्योंकि हैलोजन हो गया और ये क्या होगी, एल्कीन होगा, ये हैलो एल्कीन बन गया है। तो स्टूडेंट्स आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप इसमें R की जगह CH3 भी ले सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ हैलोजन की जगह Cl या Br जो तुम्हारी इच्छा है वो ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग उत्पाद बनेगा ये। अब दूसरा इसका रासायनिक गुण आ गया, जलीय के OH या NaOH से अभिक्रिया आ गई और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया। जैम डाइहैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH या जलीय NaOH से कराने पर इन्हें कास्टिक अक्सार कहेंगे, ठीक है ना। इनसे कराने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। अब देखिए अभिक्रिया किस तरह से करेंगे, यहाँ पर समीकरण लिखते हैं हम। जैम डाइहैलाइड का फॉर्मूला RCH2 सिंगल बॉन्ड CHX2, तो हैलोजन परमाणु हो गए, इस X2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, सिंगल बॉन्ड X और सिंगल बॉन्ड X ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं X को। अब इसकी अभिक्रिया KOH से करा देंगे हम, वो कैसा है, जलीय, तो जलीय है तो इसके लिए रिप्रेजेंट कर देंगे हम AQ, इसका मीन्स हो गया एक्वा अर्थात जलीय। अब इसे अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा,
कि दोनों हैलोजन परमाणु जो है ये विस्थापित हो जाएंगे दो OH समूह के द्वारा। मतलब यहाँ पर हैलोजन परमाणुओं के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये अल्कोहल समूह जुड़ जाएंगे। यहाँ इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब ये 2 OH समूह जुड़ गए, सिंगल बॉन्ड लो, H इधर लिख लो और C इधर लिख लो। इससे ये पता लग जाएगा कि C से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड OH। बाहर क्या निकल गया है, 2 हैलोजन से संयुक्त होकर 2KX यानी पोटेशियम हैलाइड बाहर निकाल देंगे। इस तरह से ये आ जाएगा। अब ये जो बना है मध्यवर्ती यौगिक बना है, ये होता है अस्थाई, तो इसलिए ये क्या होता है, आसानी से अपघटित हो जाता है। मतलब इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, और जब इसमें से जल के अणु बाहर निकलेंगे यानी H2O बाहर निकलेगा तो क्या रह जाएगा इसमें, ये R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड HCO को ये जो समूह बन जाएगा CHO समूह बन जाएगा, और जिसमें CHO समूह आता है उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो इस तरह से एल्डिहाइड बन गए। अच्छा, अगर हमें कीटोन बनाना हो तो कीटोन बनाने के लिए हमें जैम डाइहाइलाइड को दूसरे फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना होगा, यानी ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, देखिए किस तरह से कीटोन बनाएंगे। कीटोन के लिए हमने फॉर्मूला ले लिया RCH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R। इसकी अभिक्रिया चलिए NaOH से करा दो या KOH ही ले सकते हो आप। AQ से रिप्रेजेंट कर देंगे। AQ का अर्थ यहाँ पर हो गया एक्वा, अर्थात जलीय हो गया। तो देखिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ये दोनों हैलोजन परमाणु विस्थापित हो जाएंगे 2 OH समूह के द्वारा। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 OH समूह यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R। अब ये कहाँ गए, दोनों हैलोजन परमाणु 2 Na से संयुक्त होकर 2 NaX यानी सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। और ये जो होता है ना, ये मध्यवर्ती यौगिक बना है, ये होता है अस्थाई, अर्थात ये बहुत ही जल्द अपघटित हो जाता है। मतलब इसमें से जो जल का अणु है ना वो बाहर निकल जाएगा, यू H और OH बाहर निकल जाएगा। तो जल का अणु बाहर निकाल दो H2O, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर RCH2 सिंगल बॉन्ड C, और वहां पर क्या रह गया, अब ऑक्सीजन परमाणु रह गया, तो इसे लिखेंगे CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R। इसे ही हम क्या कहेंगे, कीटोन, जिसमें ये CO समूह होता है ना, CO समूह के इधर भी कार्बन की चेन होती है और इधर भी कार्बन की चेन होती है, वही तो कहलाते हैं कीटोन। तो इस तरह से हमने कीटोन बना दिए हैं। अब इसके भी उपयोग आगे, उपयोग तो एक उपयोग तो आप लिख सकते हो विभिन्न कार्बनिक यौगिक बनाने में, और एल्डिहाइड और कीटोन बनाने में इनका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। इन क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में करना है, क्लीन और क्लियर करना है, साफ और सुथरा अच्छी तरह से इन्हें लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।